ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. माइंड ट्री एवं बाल भवन सोसाइटी द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए निर्मित कर्नाटक राज्य के पहले विशेष पार्क के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री आचार्य अल्लाप्पा जी, कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉक्टर एम.टी. रेंजू जी, बाल भवन सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती चिक्कम्मा जी, श्रीमती प्रियंका मेरी फ्रांसिस जी, माइंड ट्री लिमिटेड के सीईओ एवं एमडी श्री देवाशीष चटर्जी जी, श्रीमती मीना सुब्रमण्यम अध्यक्ष CSR, सम्माननीय अतिथि महानुभाव और मीडिया के मित्रों, प्यारे बच्चों, तमिलरिगु हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ. मुझे ये जानकर अत्यधिक खुशी हो रही है कि माइंड ट्री एक वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और IT सेवा कंपनी है जो उद्योगों में उद्यमों को डिजिटल और क्लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं, ग्राहक अनुभव और व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, जो 24 देशों में 33,000 से अधिक प्रतिभाशाली और उद्यमियों द्वारा संचालित है. माउंट ट्री फाउंडेशन, जो कि माइंड ट्री की CSR शाखा है, जो वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके उनके लिए आजीविका को सक्षम बनाने, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से राहत प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में योगदान करने का कार्य कर रही है. दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए भी संस्था द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं. मैं इसकी प्रशंसा करता हूं. बाल भवन और स्मार्ट सिटी के सहयोग से माइंड ट्री द्वारा दिव्यांगजनों को एक सुरक्षित, समावेशी और फिजियोथेरेप्यूटिक स्थान प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट डिजाइन किया गया पार्क तैयार किया गया है, जिसका अभी लोकार्पण किया गया है. यहाँ दिव्यांग बच्चे बिना किसी बाधा के खेल सकेंगे और स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे. इसके लिए मैं कर्नाटक सरकार और संबंधित संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. इस पार्क से विशेष आवश्यकता वाले लाखों बच्चों को लाभ प्राप्त होगा. दिव्यांगजन मानव संसाधन के अभिन्न अंग है. हमारा लक्ष्य उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर के देश के विकास में सहभागी बनाना है. निश्चित रूप से दिव्यांगजन को नज़रअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास नहीं हो सकता है. इस बात को ध्यान में रख करके इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, इनको लाभान्वित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक नई अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं. नरेंद्र मोदी जी ने ये विभाग मुझे संचालित करने के लिए दायित्व सौंपा था. मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने इस विभाग को जीवंत बनाया, सक्रिय बनाया और इन 7 वर्षों में 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता प्राप्त की. भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक ADIP योजना प्रारंभ की है. उस ADIP योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं. दृष्टिबाधितों को डेजी प्लेयर, स्मार्टफोन
और टेबलेट आदि देकर के पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ब्रेल लिपि की पढ़ाई भी सुविधा युक्त बना करके इनको लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही साथ वॉकिंग स्टिक, स्मार्ट केन आदि सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और इसके लिए 6 लाख रुपया प्रति बच्चा भारत सरकार की योजना अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। 219 हॉस्पिटल देश भर के इनपेनल्ड किए गए हैं। बेंगलोर भी 3 हॉस्पिटल उसके लिए इनपेनल्ड है और 2 मैसूर में भी है। जो बच्चे सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसे बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा देने के लिए आप प्रयास करें, निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। सुगम्य भारत अभियान योजना सारे देश में चलाई जा रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भवनों में, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने के लिए सुगम्यता का वातावरण बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये देश भर में किया जा रहा है। कर्नाटक भी इसमें पीछे नहीं है। कर्नाटक भी इस प्रकार के कामों को करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं, 80% से ज़्यादा दिव्यांग है, खड़े ही नहीं हो सकते, चलना तो दूर की बात, उनको मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं। 50,000 रुपये तक की लागत की वो मोटराइज ट्राईसाइकिल मुफ्त में देते हैं और अभी तक लगभग 4,000 से अधिक बच्चों को ये सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगों को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल का एक स्पोर्ट्स सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। बहुत सारा काम पूरा हो चुका है और मैं सोचता हूँ अगले वर्ष उसको प्रारंभ करके दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सकेगा। उसमें सभी प्रकार के खेल कूद की गतिविधियाँ, रहने की सुविधा और ट्रेनिंग वगैरह देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी मध्य प्रदेश के भोपाल के पास सीहोर में उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के साथ साथ कॉर्पोरेट जगत एवं अनेक स्वयंसेवी संगठन भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज की ये संस्था माइंड ट्री संगठन भी है। निश्चित रूप से सारे देश में जो एक प्रावधान है कॉर्पोरेट जगत में CSR फंड से 2% राशि इन लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाना चाहिए। उसका लाभ भी भारत सरकार और राज्य सरकारें लेने का काम कर रही है। मुझे यहाँ आकर के ये पार्क देख करके बहुत खुशी हो रही है। निश्चित रूप से अनूठा और अच्छा पार्क है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दृष्टि से ये बहुत लाभदायक है। मैं इस अवसर पर एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम वाटिका नाम का एक बगीचा है। उस बगीचे में हमने इसी प्रकार का दिव्यांग पार्क बनाया है 2018 में। कर्नाटक के लिए ये पहला हो सकता है, परंतु उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए वो पहला है। इसकी भी लगभग 3 करोड़ की राशि खर्च हुई है। उसमें भी 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। एरिया भी इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा है। उसमें 2-3 आइटम और अधिक है। एक्यूप्रेशर सिस्टम भी रास्ते में बनाया हुआ है। बाकी खेल कूद सामग्री, झूले, ये वो सब वहाँ भी है, यहाँ है। यहाँ कुछ 2 आइटम ज़्यादा है, वहाँ 2 आइटम दूसरे प्रकार के हैं, यहाँ 2 आइटम दूसरे प्रकार के हैं। कुल मिलाकर मुझे यहाँ आकर के ये देख कर के बहुत खुशी हुई कि हमने जो सपना संजोया था कि हर बड़े शहर में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके इलाज की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य को
लाभान्वित करने की दृष्टि से इस प्रकार के दिव्यांग पार्क होना चाहिए। कर्नाटक ने भी और माइंड ट्री संगठन ने भी ये रुचि लेकर के इसको बनाया है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में इसी प्रकार के अच्छे काम करते रहें ताकि दिव्यांग जनों की सशक्तिकरण की दिशा में हम अग्रसर हो सके और समस्त दिव्यांगजन और उनके परिवार के लोग आपके प्रति आभार व्यक्त कर सके, सम्मान कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।